हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग 9th क्लास पर की जो बायोबस से सेकंड चैप्टर है टिश्यूज़ वो देख रहे हैं और उसमें हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यू के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू के अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में जाइलम के बारे में चर्चाएं की थी। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं किसकी चर्चा, तो वो है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है पिछले क्लास में भी मैंने थोड़ी बहुत चर्चा की है और आप भी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको फ्लोएम टिश्यू का वर्क कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फ्लोएम टिश्यू के वर्क को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको हर रोज नॉलेजेबल पोस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती हैं। और हाँ, यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है या फिर स्टडी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्द से जल्द आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भेज सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लोएम टिश्यू। और फ्लोएम टिश्यू के अंदर देखिए, चूंकि फ्लोएम टिश्यू भी क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की खासियत क्या होती है कि इसमें बहुत तरह के सेल्स एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, जैसा कि जाइलम टिश्यू में मैंने बताया था। तो बिल्कुल फ्लोएम टिश्यू के अंदर भी वही चीजें होती हैं। इनके अंदर भी क्या होता है कि अलग अलग तरह के सेल्स मिलते हैं। आप जैसे फिगर के माध्यम से देखिए, इसमें आपको कई तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ पतले से हैं, कुछ मोटे से हैं, कुछ अलग अलग से सेल्स हैं। तो ये अलग अलग तरह के सेल्स जो होते हैं मिले मिले होते हैं, और इन सभी के मिलने से एक फ्लोएम टिश्यू का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं, और इसमें हम हर एक के बारे में अभी डीपली जानेंगे। तो आते हैं अपने नोट्स की ओर। तो ये फ्लोएम टिश्यूज भी क्या होते हैं कि अलग अलग तरह के सेल्स से मिलके बने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 सेल्स के बारे में बताया है। स्लीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्केलेरेन्काइमा। ये 4 तरह के सेल्स मिलके फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं। और फ्लोएम टिश्यू मिलके एक तरीके से काम करता है, किसी एक खास फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। वो फंक्शन क्या है वो आपको लिख के भेजना है ना। तो चलिए देखते हैं, सीव ट्यूब्स के बारे में पढ़ते हैं। सीव ट्यूब्स होता क्या है। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं कि इसके अंदर सीव प्लेट्स आर प्रेजेंट, यानी कि इनके अंदर पाया जाता है सीव प्लेट्स। अब ये सीव प्लेट क्या होता है भाई, तो किसी भी आपने देखा है कि घर में आप पाइप का जब यूज करते हैं, आप देखते हैं जब एक तल्ले से दूसरे तल्ले पे जब पाइप जाता है, तो वहां पे हम जो जिस पाइप के थ्रू वो पानी जा रहा होता है, वहां पे क्या होता है कि हम छलनी लगा देते हैं। छलनी किस लिए, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो पाइप के अंदर जाम ना हो जाए जाके, है ना। जो अगर बड़ी बड़ी चीजें अगर कुछ घुस जाएगी पाइप के अंदर, तो क्या होगा, वो पाइप को जाम कर देगा। उसी तरीके से क्या होता है कि फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, फूड को कैरी करने का काम करता है। अब फूड के अंदर अगर मान लीजिए कुछ एस्टेरॉइड्स बन गए, कुछ ऐसी चीजें बन गई जो कि सॉलिड फॉर्म में है, बड़ी मात्रा में है, अब वो किस तरीके से ट्यूब्स के अंदर जाएगी। अगर ट्यूब्स के अंदर जाएंगी तो क्या होगा कि ट्यूब्स के अंदर वैक्यूम मतलब क्या जाम पैदा हो जाएगा, है ना। तो वो ना हो इसलिए क्या होता है कि इन ट्यूब्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। जो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है, आपको दिख रहा होगा ये, एक सेकेंड, ये जो आपको ये मान लीजिए कि ये आपका सीव सेल्स है, ये सीव ट्यूब्स है ना। अब ट्यूब के जो पोर्स होते हैं, यानी कि जो लास्ट एंड होता है, इन लास्ट एंड के अंदर, ये लास्ट एंड को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये लास्ट एंड जो है, ये लास्ट एंड के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि छोटे छोटे छेद पाए जा रहे हैं, है ना। और इन्हीं छोटे छेदों के माध्यम से इन जो पोर्स हैं, इनके माध्यम से जो इसको क्या कहा गया, अब चूंकि कहाँ पाया जाता है ये छोटे छोटे छेद, आपने घर में आटा चालते हुए मम्मी को देखा है ना। वहां पे क्या होता है कि आटा चालते वक्त क्या करते हैं, चोकर अलग हो जाता है, आटा जो हम खाने लायक यूज करते हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो इन्हीं
उसी को हम सीव बोलते हैं, चलनी बोलते हैं। अब वो चलनी टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके अंदर, और ये क्या करती हैं कि वेस्ट मटेरियल या मतलब जितनी भी सॉलिड मटेरियल हैं उनको अंदर ट्यूब्स के अंदर जाने से रोकती हैं। ये हर ट्यूब के अंदर पाई जाती है, हर सेल के अंदर पाई जाती है। मतलब सेल भी तो बहुत सारी की चीज़ें बना रहा है ना, अब वो कोई सॉलिड चीज़ बना दिया और बनाने के बाद अब उसको आगे फॉरवर्ड करना है, तो ट्यूब में क्या होगा, जाम पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि ये चलनी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं कि इन सॉलिड्स को रोकने का काम करती है, छानने का काम करती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेल्स आर प्लेस्ड वन एबव द अदर, यानी कि एक दूसरे पे अरेंज होते हैं। यहाँ पिक्चर के माध्यम से आपको दिख रहा होगा क्या है कि एक सेल पे दूसरा सेल जो है प्रेजेंट है ना, एक दूसरे पे अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे पे अरेंज हो सकता है, बिल्कुल वेसल की तरह। वेसल भी अरेंज थे, लेकिन उनके एंड्स में पोर्स नहीं पाए जा रहे थे, वहां पे ये सीव सेल्स नहीं पाई जा रही थी। लेकिन ये फ्लोएम टिश्यू के अंदर ये सीव सेल्स पाई जाती है। ठीक है, सीव प्लेट्स, सॉरी सीव प्लेट्स कहेंगे, सीव सेल्स नहीं, यहाँ पे सीव प्लेट है वो, है ना। एंड वॉल इज पोरस, एंड वॉल इज पोरस का मतलब जो इसके एंड वॉल हैं, सेम ही बात है कि एंड वॉल जो है इसका, ये क्या है, पोरस का मतलब इसमें पोर्स पाए जा रहे हैं, पोर्स मतलब छेद पाए जा रहे हैं, है ना। साथ ही कहा गया है कि थिन वॉल्ड सेल्स, यानी कि इनके सेल वॉल जो होते हैं वो काफी पतले होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, वो पिक्चर के माध्यम से आपको दिख रहा है। चलिए हम पिक्चर के माध्यम से देखते हैं कि ये कहाँ किस तरह के सीव सेल्स पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपके जाइलम टिश्यूज की पूरी व्यू है। ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये सीव सेल्स है, यानी कि सीव ट्यूब्स है। इसके अंदर आपको ये वाली जो चीजें दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर पोर्स नजर आ रहे हैं ना, पतले पतले थोड़े थोड़े छेद नजर आ रहे हैं। इसी तरह के इसमें पाए जाते हैं क्या, पोर्स, यानी कि सीव प्लेट्स पाई जाती हैं। इन्हीं को हम सीव प्लेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीव प्लेट समझ में आ गया, सीव सेल्स भी, सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन की ओर, तो यानी कंपेनियन सेल के अंदर। तो ये कंपेनियन सेल क्या करते हैं कि एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, इन सीव ट्यूब्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं। ये एसोसिएट होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं किसके साथ, सीव ट्यूब्स के साथ। साथ ही साथ ये थिन वॉल्ड होते हैं। पिक्चर के माध्यम से अगर देखना चाहो तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये एरिया है ये क्या है, कंपेनियन सेल है। ये क्या कर रहा है, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, यानी कि ये सपोर्ट कर रहा है इस वाले सेल को, यानी कि सीव ट्यूब्स को, है ना। तो इसका काम क्या है कि ये सपोर्ट करने का काम करता है किसको, सीव ट्यूब को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की ओर। तो बिल्कुल पैरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा ही है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो जाइलम के अंदर हो, चाहे वो परमानेंट टिश्यू के अंदर हो। तो पैरेन्काइमा जो भी है, जहां भी है, उसका अपना जो गुण है वो उसी को लेके रखता है। तो यहाँ पे भी अपना ही गुण है उसका, यानी कि वो लिविंग सेल है तो लिविंग सेल रहेगा यहाँ पे भी। वहां पे भी वो फूड स्टोरिंग का काम कर रहा था, यहाँ पे भी वो स्टोरिंग ऑफ फूड का काम करेगा वो। अब देखिए एक और चीज, नई चीज क्या है कि यहाँ पे सामने सामने से जाने के लिए तो ये जो सीव ट्यूब्स है उनके माध्यम से फूड पहुंच जा रहा है, लेकिन लैटरल साइड में जब जाना हो तो यहाँ पे कोई ट्रैकिट्स तो पाई नहीं जा रही। जाइलम के अंदर ट्रैकिट्स थी जो कि लैटरल साइड में कंडक्शन ऑफ वाटर को प्रोवाइड करती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो ये जिम्मेदारी कौन उठाता है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा उठाता है। लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड करता है, यानी कि लैटरल साइड में अगर फूड को जाना है तो वहां पे उसकी हेल्प किसकी लेता है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा का हेल्प से वो लैटरल साइड में जाता है। चौथी की बात करें, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं चौथे नंबर के सेल की, चौथे नंबर सेल यानी कि फ्लोएम स्कैलरेन्काइमा की बात करें तो ये क्या है, ये डेड सेल है। डेड सेल स्कैलरेन्काइमा भी बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा जाइलम के अंदर था या फिर जैसा परमानेंट सेल के अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर था, है ना। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, डेड सेल होगा, थिक सेल वॉल्ड होंगे और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ को। तो वहां पे भी उसका यही काम था, यहाँ पे भी वो वही काम कर रहा है। तो ये जो स्कैलरेन्काइमा जो सेल्स हैं, टिश्यूज है, ये यहाँ पे सेम वही काम करते हैं जो कि इनका ओरिजिनल काम है, यानी कि जो इनका हर जगह पे काम है। तो यहाँ पे ये कोई स्पेशल काम कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सीव प्लेट्स को भी काफी अच्छे से देखिए यहाँ पे समझाया गया है। ये जो एरिया है, ये
इस एरिया को काट के यहाँ पे थोड़ा सा उसको बड़ा करके दिखाया गया है ताकि आप सीव प्लेट्स को आराम से देख सके। सीव प्लेट्स बिल्कुल इसी तरीके से होती है। ये क्या दिख रहा है आपको? सेल दिख रहा है ना? कौन सा सेल दिख रहा है? प्लांट सेल दिख रहा है। और इस प्लांट सेल के अंदर आपको दिख रहा होगा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, बाहर से सेल वॉल भी है ना, थिन सेल वॉल है। साथ ही इसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं आपको इस थिन सेल वॉल के अंदर। तो इस पोर्स के माध्यम से ही क्या होता है, कंडक्शन ऑफ फूड होता है ना। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इसके अंदर ट्यूब्स के अंदर जो पोर्स पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं। इंस पोरस होता है, कहने का मतलब वही है कि इंस पे स्लीव प्लेट पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लें कि लास्ट वीडियो में के अंदर भी मैंने ये बात आपको बताई थी, पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, तो फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं कि किसी भी लॉग के अंदर यानी लकड़ी के लट्ठे के अंदर आप जो बीच वाला पार्ट देखते हैं, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली कट करें तो किसी भी पेड़ को हॉरिजॉन्टली कट करें तो हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद उसका एक गोल स्ट्रक्चर नीचे आता है ना। इस गोल स्ट्रक्चर को मान लीजिए कि अगर आप देखते हो जब गौर से, तो ये जो डार्क एरिया जो बीच में पाया जा रहा है ये क्या होता है, ये जाइलम का एरिया होता है, बीच में जाइलम टिश्यूज होते हैं। और ये साइड वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया होता है, ये फ्लोएम का एरिया होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारियाँ जो हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल बातें उन तक भी पहुंच सके। और यदि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है इस पॉइंट से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ा रखी हैं टिश्यूज़ के अंदर, तो यहाँ से अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह का सवाल पूछना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही फ्लोएम टिश्यू का वर्क भी ज़रूर याद रखिएगा बताना, क्योंकि वो आपके लिए एक टास्क है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।